हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 7 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इसी वीडियो के साथ चैप्टर 7 हमारा पूरी तरह से कंप्लीट भी हो जाएगा। तो अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो पहले आप उसको जाके देखें। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाने कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स गुड लिसनर के, कुछ ऑब्जेक्टिव्स या फिर कह सकते हैं कुछ एडवांटेजेस हमने जाने इफेक्टिव लिसनिंग की, और टूल्स हमने जाने कि हम अपनी लिसनिंग को कैसे और ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। तो ये तो सारे टॉपिक थे प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी डिस्कस करे। अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। नंबर 1 टॉपिक है हमारा नीड ऑफ लिसनिंग इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हमें लिसनिंग की क्या जरूरत है, क्या नीड है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। आपको पता होगा बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी मैनेजर्स होते हैं, उन सब में कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता है। जब एम्प्लॉयज मैनेजर्स की बातों को सुनेंगे तभी तो वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, तभी वो सारे काम कर पाएंगे। जब उनको ऑर्डर्स ही नहीं मिलेंगे या फिर ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं, वो उन बातों को सुन नहीं रहे, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजर्स की बातों को जब सारे एम्प्लॉयज सुनेंगे तब वो वहां पर काम कर पाएंगे, सारा कम्युनिकेशन प्रोसेस उनका आगे चलेगा, सारी जो एक्टिविटीज हैं बिजनेस की वो आगे चलेंगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में लिसनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और भी कुछ पॉइंट्स है जो हम यहाँ पर जानेंगे कि लिसनिंग की क्यों हमें नीड पड़ती है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। राइट, नंबर 1 पॉइंट हमारा लिसनिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लिसनिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। एन एफिशिएंट ऑफिसर स्पेंड 50% ऑफ हिज टाइम इन लिसनिंग। अगर हम एक कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो 50% टाइम हम लिसनिंग में देते हैं, मतलब कि सुनने में उस बात को हम 50% टाइम अपना देते हैं। नंबर 2 है लिसनिंग प्लेज द लीडिंग रोल इन द लाइफ ऑफ अ जनरल मैनेजर, पर्सनल मैनेजर एटसेट्रा। जो लिसनिंग है वो एक लीडिंग रोल प्ले करता है किसकी लाइफ में? एक तो जनरल मैनेजर की लाइफ में, पर्सनल मैनेजर की लाइफ में, बाकी जो और भी मैनेजर्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी लाइफ में भी लिसनिंग एक लीडिंग रोल प्ले करता है। लीडिंग रोल यानी कि जो भी सबॉर्डिनेट्स उनके अंडर में काम कर रहे हैं वो सारे सबॉर्डिनेट्स अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे मैनेजर्स के साथ। ये मैनेजर्स उनकी बातों को सुनेंगे, उनके आइडिया सुनेंगे, उनके ओपिनियन सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देंगे। फिर जो ये सॉल्यूशन मैनेजर्स देंगे वो बात एम्प्लॉय सुनेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी है। सपोज अ मैनेजर लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। जो मैनेजर्स हैं वो किसकी बात को समझेंगे? अपने सबॉर्डिनेट्स की। जो भी सबॉर्डिनेट्स इन मैनेजर्स के अंडर में काम कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को ये जानेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को ये सुनेंगे। ठीक है, फिर उसका कुछ सॉल्यूशन उनको देंगे। इन दैट केस ही कैन इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग, और उस केस में ये ऑर्गेनाइजेशन की पूरी फंक्शनिंग को भी इंप्रूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबॉर्डिनेट्स की प्रॉब्लम को सुना, उनकी प्रॉब्लम को जाना, उनके ओपिनियंस लिए, उनके आइडियाज लिए और अपने सॉल्यूशन इन्होंने उनको दिए, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग भी इंप्रूव हुई। ठीक है, नेक्स्ट है अ कॉन्शियस एंड अलर्ट माइंड इज नीडेड फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। एक कॉन्शियस और अलर्ट माइंड की हमें जरूरत होती है इफेक्टिव लिसनिंग के लिए। कॉन्शियस यानी कि बिल्कुल एक चीज पर ध्यान देने वाला माइंड, ठीक है, कि वो इधर उधर डाइवर्ट ना हो, सीरियस होकर वो बातों को सुन रहा हो जो भी बोली जा रही है। ठीक है, और एक अलर्ट माइंड की बिल्कुल आप अलर्ट मोड में बैठे हो, कुछ भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो इधर से उधर। राइट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम अनफेवरेबल इमोशंस लाइक जेलसी, एनमिटी, हेट एंड एंगर बिकॉज देयर प्रेजेंस रिजल्ट इन पुअर लिसनिंग। और जब हम किसी की बात को सुन रहे हैं, हमारी टीचर है, हमारे मैनेजर्स हैं बिजनेस की अगर हम बात करें तो जब भी हम किसी की बात को सुन रहे हैं हमारे मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने इस बारे में जाना था। किसी तरह की जेलसी हमारे मन में ना हो, कोई हेट किसी के लिए ना हो, बिल्कुल भी गुस्सा ना हो। इससे क्या होगा, जो हमारी वहां पर लिसनिंग है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, उसके जो रिजल्ट रहेंगे वो पुअर रहेंगे। ठीक, तो लिसनिंग हम वहां पर ठीक से नहीं अपनी कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गुड लिसनिंग इंडिकेट्स दैट द लिसनर इज ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट द स्पीकर। अगर एक जो लिसनर है वो गुड लिसनर है, बिल्कुल ध्यान से स्पीकर की बातों को सुन रहा है, तो उसकी जो गुड लिसनिंग है वो इंडिकेट करेगी कि वो स्पीकर पे पूरी तरह से ट्रस्ट करता है और वो लिसनर काफी ज्यादा ऑनेस्ट है। राइट, तो गुड लिसनिंग ये चीज भी इंडिकेट करती है, जिससे स्पीकर को भी अच्छा लगेगा और जो बाकी के लोग आपको देख रहे होंगे उनको भी लगेगा कि हाँ, ये जो पर्सन है, ये जो लिसनर है, ये एक गुड लिसनर है, अच्छे से बातों को सुनता है और ट्रस्ट करता है उस स्पीकर पे। सच अ सिचुएशन लीड्स टू एक्सेसिबल कम्युनिकेशन बिटवीन देम एंड इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट इज इमीडिएटली एस्टैब्लिश्ड। तो जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनेंगे, उसकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में, जो लिसनर है और जो स्पीकर है, उनके बीच में इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट भी हो जाए। मान लो टीचर का एग्जाम्पल लेते हैं, आपने टीचर की बात को ध्यान से सुना तो आप टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि आपने उनकी बातों को ध्यान से सुना है। टीचर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इंटरपर्सनल कांटेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं जब आप स्पीकर की बात को ध्यान से सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्यूरियोसिटी टू लर्न इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लिसनिंग। क्यूरियोसिटी यानी कि किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो वो डायरेक्टली लिंक होती है लिसनिंग से। ठीक है, क्योंकि आप किसी बात को तभी तो जान पाओगे जब आप किसी चीज को सुनोगे। राइट, और हमारा माइंड भी बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है नई नई चीजें जानने के लिए। उसे हमेशा कुछ नया जानना होता है, नई नॉलेज हमें चाहिए होती है, कुछ नया हमें सीखना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो उसके बारे में जानने के लिए हम बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, उससे क्या हमें फायदा होगा। कुछ नए बिजनेस स्टार्ट हुए हैं तो उसके बारे में हम जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। राइट, बाकी सबकी चॉइसेस होती है, इंटरेस्ट होते हैं, किस किस फील्ड में आपके इंटरेस्ट है, आप उन चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। तो अगर हमें कुछ नया जानना है, कुछ नया सीखना है, तो वहां पर भी हमें अपनी लिसनिंग हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कोई चीज सुनेंगे तभी तो हम उस चीज को सीख पाएंगे। राइट, तो ये कुछ नीड्स थी लिसनिंग की बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। बिजनेस कम्युनिकेशन में लिसनिंग की क्या नीड होती है वो हमने यहाँ पर जानी। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू
इफेक्टिव लिसनिंग। किन किन वजहों से जो भी बात बोली जा रही है उसको हम सुन नहीं पा रहे, अगर सुन पा रहे तो हम उसको समझ नहीं पा रहे, तो वही सारी वजह हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 है हमारा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हियरिंग। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कम सुनाई देता है तो वो लिसनिंग ठीक से नहीं कर पा रहा, इफेक्टिव लिसनिंग उसकी नहीं हो पाएगी। सामने वाला बिल्कुल ठीक बोल रहा है लेकिन जो लिसनर है वो थोड़ा कम उसको सुनाई देता है, तो वहां पर हियरिंग डिसेबिलिटी हो गई, तो ये एक बैरियर होगा इफेक्टिव लिसनिंग का। तो ये एक फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो दिमाग से बिल्कुल ठीक है, उसके कानों में कम सुनाई देता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखिए, हियरिंग डिसेबिलिटी इज अ बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, जो हियरिंग डिसेबिलिटी है जिसको कम सुनाई देता है उससे एक बैरियर आ जाता है इफेक्टिव लिसनिंग में, तो ये एक फिजिकल प्रॉब्लम है, नॉट अ मेंटल वन। राइट, तो पहली वजह तो ये हो गई कि जो लिसनर है उसको थोड़ा कम सुनाई देता है, इसलिए वो स्पीकर की बात को सुन नहीं पाया, और सुन नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली उन सब चीजों को वो समझ भी नहीं पाएगा। राइट, सेकंड फैक्टर है हमारा एक्यूट थॉट्स। इसमें क्या होता है, जब स्पीकर किसी टॉपिक पर बात कर रहा होता है तो लिसनर के दिमाग में भी उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ थॉट्स आते हैं जो लिसनर के थॉट्स होते हैं। अब उसके दिमाग में ये चीजें मिक्स हो जाती हैं, जो स्पीकर बात बोल रहा है वो भी मिक्स हो गई, और जो स्पीकर के माइंड में थॉट्स आए उस टॉपिक से रिलेटेड वो भी उसमें मिक्स हो गए। तो ये समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि इसमें स्पीकर ने क्या क्या बात बोली, तो इफेक्टिव लिसनिंग हमारी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है और हम डाइवर्ट हो जाते हैं उस टॉपिक से पूरी तरह से। राइट, नंबर 3 है हमारा फैक्टर ओवरलोडिंग ऑफ मैसेजेस। मान लो 2-3 लोगों की बात आप एक साथ सुन रहे हो तो मैसेजेस वहां पर ओवरलोड हो गए। ठीक है, और जब वो हमारे मैसेजेस ओवरलोड हो जाएंगे तो हम किसी एक की बात को भी ठीक से समझ नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारी इफेक्टिव लिसनिंग पर अफेक्ट पड़ गया। ये हमारा नंबर 3 फैक्टर था, ओवरलोडिंग ऑफ मैसेजेस। नंबर 4 फैक्टर हमारा प्राउडनेस। इसमें क्या होता है, जब स्पीकर किसी टॉपिक पर बात कर रहा होता है तो हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है कि जो स्पीकर है वो गलत बोल रहा है और जो मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हम वहां पर ये सोचते रह जाते हैं कि सामने वाले ने जो भी बोला वो गलत है और जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो ये एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं एक बैरियर बन जाता है इफेक्टिव लिसनिंग में। वही चीज यहाँ लिखी है, इगोइस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी इज अ कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग। ये एक कॉमन बैरियर है जिसमें हम अपने आप को सही प्रूफ करते हैं और दूसरे वाले को गलत प्रूफ करने लगते हैं अपने ही अंदर। ठीक है, या फिर किसी के सामने हम कहने लगे कि वो जो पर्सन है वो गलत बोल रहा है और जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। आई एम ऑलवेज राइट एंड ऑल अदर्स आर रॉन्ग, सच एटीट्यूड इज अ बैरियर ऑफ लिसनिंग। ठीक, एटीट्यूड की वजह से हम स्पीकर की बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जब हम उसकी बात को इग्नोर करेंगे, कुछ सुनेंगे नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगेन एक फैक्टर यहाँ पर आ गया जो अफेक्ट करता है इफेक्टिव लिसनिंग को, जिसका नाम है प्राउडनेस। नंबर 5 हमारा फैक्टर है कल्चरल डाइवर्सिटी। अब एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर से वो आते हैं। ठीक है, उनके बोलने का तरीका कुछ अलग होता है। ठीक है, उनकी जो एसेंट होता है बोलने का वो बिल्कुल अलग होता है, तो उनकी बात को हम ठीक से समझ नहीं पाते, हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि वो बिल्कुल हमारे जैसी लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई लैंग्वेज कुछ और यूज कर रहा है, उसके बोलने का तरीका वो कुछ और यूज कर रहा है क्योंकि वो अलग कल्चर से बिलोंग करता है। राइट, तो कहीं ना कहीं ये कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से भी एक बैरियर क्रिएट हो जाता है इफेक्टिव लिसनिंग में कि जो स्पीकर बोल रहा है उसके बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, उसका एसेंट थोड़ा अलग है, जिस वजह से जो लिसनर्स हैं वो इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं स्पीकर की बातों में। राइट, तो ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इफेक्टिव लिसनिंग को। आगे बढ़ते हैं 6th फैक्टर की तरफ, जिसका नाम है लैक ऑफ ट्रेनिंग। अगर हमने लिसनिंग हैबिट्स अपने अंदर डेवलप नहीं करी है तो ये भी एक फैक्टर हमारा बन जाएगा जो कि अफेक्ट करेगा इफेक्टिव लिसनिंग को। इसको थोड़ा पढ़ते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिसनिंग इज परफॉर्म्ड एज एन इंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी लाइक ईटिंग एंड स्लीपिंग। अभी तक हमने जाना कि जो लिसनिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, तो ये भी एक इंस्टिंक्टिव एक्टिविटी है, जैसे कि खाना या फिर सोना एक हमारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, उसी तरह से लिसनिंग भी सेम चीज है। बट इट इज नॉट ओनली लिसनिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए तो सिर्फ लिसनिंग वहां पर काफी नहीं है। वी नीड इफेक्टिव लिसनिंग फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर चाहिए तो इफेक्टिव लिसनिंग वहां पर जरूरत पड़ेगी, विच कैन बी एक्वायर्ड बाय हार्ड वर्क, कंसंट्रेशन एंड प्रैक्टिस, जिसके लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। तो वहां पर हम अपने आप को ट्रेन करेंगे, प्रैक्टिस करके, कंसंट्रेट करके, हार्ड वर्क करके। जो बिजनेस एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी या तो ट्रेनिंग दी जाती है या फिर वो खुद प्रैक्टिस से ये सब चीजें सीख पाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी ट्रेनिंग कम रहेगी, हमने लिसनिंग अपनी हैबिट्स को डेवलप नहीं करा, तो ये एक फैक्टर बन जाएगा जो कि अफेक्ट करेगा इफेक्टिव लिसनिंग को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है रॉन्ग एजम्पशंस। हम कुछ रॉन्ग एजम्पशंस लगा लेते हैं, कुछ गलत अंदाजे हम लगा लेते हैं, जैसे कि to assume that it is the responsibility of the communicator or speaker only to make effective communication। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ स्पीकर की है, वही कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकता है, इसमें रिसीवर का कोई काम नहीं है, लिसनिंग का इसमें कोई काम नहीं है। तो ये एक गलत एजम्पशन है जो हम बना लेते हैं और इससे इफेक्टिव लिसनिंग पर फर्क पड़ता है। नंबर 2 जो हमारी एजम्पशन रहती है वो है टू एज्यूम दैट लिसनिंग इज अ फेवरेबल फंक्शन। जो लिसनिंग है वो सिर्फ एक फेवरेबल फंक्शन है, नॉर्मल सी चीज है। देयरफॉर द लिसनर शुड सिट कामली एंड क्वाइटली एंड लिसन टू द मैसेज ऑफ द कम्युनिकेटर और स्पीकर। तो हमने यहाँ पर एक ऐसी एजम्पशन बना ली कि जो लिसनिंग है उसको सिर्फ आप बैठ के सुनते रहो, जो भी मैसेज आपको बोला जा रहा है उसको सिर्फ बैठ के सुनते रहो शांति से, कुछ भी आपको नहीं करना, कंसंट्रेट आपको नहीं करना है, वहां पे कोई प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, बिल्कुल लाइटली हमने लिसनिंग को ले लिया। तो ये भी एक एजम्पशन हमारी है जो कि रॉन्ग एजम्पशन है और इससे अफेक्ट पड़ता है इफेक्टिव लिसनिंग पर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इफेक्टिव लिसनिंग को।
और हमने जानी क्या क्या नीड्स होती है लिसनिंग की बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको जाके ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको इस चैप्टर के नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।